बिहार चुनाव के नतीजे चंद घंटे बाद आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जमकर बवाल मच गया है। महागठबंधन की तरफ से वीडियो जारी किए गए हैं, आरोप लगाए गए हैं कि ट्रकों में ईवीएम लाई जा रही हैं, काउंटिंग सेंटर के सीसीटीवी बंद किए जा रहे हैं और दावे तो यहां तक हो रहे हैं कि ईवीएम बदलने की साजिश हो रही है। एनडीए चुनाव में हार मान चुका है और अब धांधली करके चुनाव जीतने की साजिश हो रही है और यही कारण है कि जनता ने वोट नहीं दिया तो वोट चोरी की कोशिश हो रही है। महागठबंधन की तरफ से साफ कर दिया गया है कि धांधली करने वाले अधिकारियों पर सरकार बनने के बाद एक्शन लिया जाएगा और प्रशासनिक अधिकारियों से कहा जा रहा है कि वो ईमानदारी से अपना काम करें। लेकिन जिस तरह से काउंटिंग सेंटरों पर बवाल मचा हुआ है, उसके बाद तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अब और नए सवालों में घिर गए हैं। जो दावा कर रहे थे कि बिहार का चुनाव सबसे ज्यादा साफ सुथरा होगा, तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बिहार चुनाव में धांधली पर महागठबंधन के आरोप और सामने आ रहे वीडियो पर ही करने जा रहे हैं चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और 14 तारीख को नतीजे आने वाले हैं, यानी कुछ ही समय रह गया है। लेकिन उससे पहले कई जगह से जो अलग अलग वीडियो सामने आए हैं, खासकर स्ट्रांग रूम से जो वीडियो सामने आए हैं, उसने बिहार की सियासत को एक बार फिर गरमा दिया है और महागठबंधन के हाथ एक बड़ा मुद्दा दे दिया। और बड़ी बात यह है कि महागठबंधन जो भी दावे कर रहा है या चुनाव आयोग पर जो भी आरोप लगा रहा है, ईवीएम की धांधली को लेकर हो या फिर वोट चोरी को लेकर हो, जो भी आरोप लग रहे हैं वो सबूतों के साथ महागठबंधन की तरफ से लगाए जा रहे हैं। यानी एक बात साफ है कि जिस तरह से महागठबंधन शुरुआत से ये बात कह रहा था कि जो महाराष्ट्र में हुआ, जो हरियाणा में हुआ, वो बिहार में नहीं होने देंगे, उस बात को सही साबित करता हुआ भी दिखाई दे रहा है महागठबंधन, क्योंकि यहां पर बारीकी से हर चीज पर निगाहें गड़ाए हुए बैठा है महागठबंधन। उसी कड़ी में रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम में बने मतगणना स्थल पर आधी रात को उस समय हड़कंप मच गया जब एक ट्रक अचानक स्ट्रांग रूम परिसर के अंदर घुस गया और ट्रक को मतगणना परिसर के अंदर जाते देख मौके पर मौजूद कई प्रत्याशियों के समर्थक हंगामा करने लगे। इन लोगों ने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ देर के लिए वहां अफरा तफरी और तनाव का माहौल बन गया, जिसके अब तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। दरअसल नालंदा जिले के बिहार शरीफ में नालंदा कॉलेज के स्ट्रांग रूम में कई घंटों तक सीसीटीवी काम नहीं किया। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा समस्तीपुर, दानापुर, मुजफ्फरपुर, सासाराम में भी सीसीटीवी फीड बंद होने या ट्रक वैन के अंदर घुसने की वीडियो वायरल हुए, जिसके बाद हंगामा मच गया है। और ये सारी जानकारी आरजेडी नेताओं ने सबूतों के साथ अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साझा की है। तो एक आरजेडी नेता ने बाकायदा ट्वीट किया है, जिसके साथ एक वीडियो भी साझा किया है। तो उन्होंने लिखा, क्या ये चुनाव आयोग है या डकैतों का आयोग है? कल सासाराम के स्ट्रांग रूम में ईवीएम की पेटियों से भरा एक ट्रक घुस रहा था। जब आरजेडी प्रत्याशी ने इसका विरोध किया तो उस पर लाठीचार्ज करवा दिया गया। मत भूलो, चुनाव आयोग और बीजेपी तुम्हें पूरा देश देख रहा है, खदेड़ दिए जाओगे। इसी तरह मुजफ्फरपुर से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसको लेकर आरजेडी नेताओं ने ट्वीट कर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने लिखा, मुजफ्फरपुर स्ट्रांग रूम का कैमरा बंद, सभी जिलों से ऐसी ही खबरें लगातार आ रही हैं। चुनाव आयोग का ध्यान किधर है? यह जानबूझकर ऐसा करवाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का सारा ध्यान देश की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा को छोड़ बिहार चुनाव की मतगणना में धांधली करवाने पर लगा हुआ है। यानी अपने इस ट्वीट में आरजेडी नेता ने लाल किले पर हुई घटना का जिक्र करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साध दिया। इसके अलावा एक और ट्वीट किया गया, जिसमें सासाराम के स्ट्रांग रूम में बक्से से भरी ट्रक दाखिल होने का मामला उठाया गया। ट्वीट में लिखा गया, रात 3 बजे सासाराम के स्ट्रांग रूम में बक्से से भरी ट्रक आखिर दाखिल क्यों हुई? एग्जिट पोल से माहौल बनवाएंगे, रात में वोट चोरी कराएंगे, तभी तो फर्जी चाणक्य कहलाएंगे। इसी तरह भागलपुर जिले के एक मतगणना केंद्र से भी ऐसा ही मामला सामने आया, जिसको लेकर जानकारी देते हुए आरजेडी नेता ने लिखा कि भागलपुर जिले के मतगणना केंद्र के सीसीटीवी कैमरा नंबर 7 और 27 दोनों कैमरों से कहलगांव विधानसभा के ईवीएम वाले स्ट्रांग रूम का फीड मिल रहा था, घंटों से बंद है। ऊपर से नीचे तक कोई भी अधिकारी कुछ भी जवाब नहीं दे रहा है। इतना ही नहीं, इसे जल्द से जल्द ठीक करवाने का भी घंटों से कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा है। ये क्या अंधेर मचा रखा है? अलग अलग जिलों से इस तरह के कई घटनाएं सामने आने के बाद अब विपक्ष हमलावर हो गया है, चुनाव आयोग से जवाब मांग रहा है। और एक और ट्वीट करते हुए आरजेडी की तरफ से लिखा गया कि कथित तौर पर ईवीएम से भरा हुआ ट्रक सासाराम के मतगणना केंद्र बिना किसी पूर्व सूचना और पारदर्शिता के जिला प्रशासन द्वारा क्यों घुसाया गया? ट्रक चालकों को सामने लाए बिना क्यों भगा दिया गया? 2 बजे से यहां सीसीटीवी कैमरा का फीड क्यों बंद रहा? पूरा फुटेज जारी किया जाए, ट्रक में क्या है प्रशासन बताए।
इसके साथ ही ट्वीट में लिखा गया कि स्पष्टीकरण तुरंत आए, अन्यथा हजारों लोग वोट चोरी रोकने के लिए मतदान केंद्र तुरंत पहुंचेंगे। अब हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने विपक्ष की बात सुनने के बजाय, उनकी आपत्तियों पर ध्यान देने के बजाय उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया। हालांकि पुलिस ने इन तमाम आरोपों से इनकार कर दिया है। वहीं अब चुनाव आयोग पर आरोप है कि स्ट्रांग रूम में ईवीएम बदली जा रही है, जिसके बाद सातों विधानसभा क्षेत्रों के कई प्रत्याशी देर रात घटनास्थल पर पहुंच गए। कई प्रत्याशी अपने भारी समर्थक दल के साथ रात भर मतगणना स्थल के बाहर जमे रहे और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते रहे। इस पूरे मामले की लिखित शिकायत चुनाव पर्यवेक्षक को सौंपी और जांच की मांग की है। वहीं पुलिस पर आरोप लग रहा है कि जब उनके समर्थक मतदान केंद्र के बाहर शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रख रहे थे तो पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस ट्रक ने स्ट्रांग रूम में प्रवेश किया उसकी सीसीटीवी फुटेज से जांच की जानी चाहिए। प्रत्याशियों ने सवाल उठाया कि बिना जांच किए अंदर ट्रक क्यों ले जाया गया और सीसीटीवी कैमरा को बंद क्यों किया गया। बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी जब पहले चरण के चुनाव हुए थे यानी 6 नवंबर को, उसके बाद भी ऐसे ही कई मामले सामने आए थे जिसकी जानकारी आरजेडी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर दी थी। उन्होंने स्ट्रांग रूम का एक वीडियो साझा करते हुए चुनाव आयोग पर सीधे सवाल खड़े कर दिए थे। राजद ने आरोप लगाया था कि समस्तीपुर के स्ट्रांग रूम में घुसते कुछ संदिग्ध लोग दिखाई दिए। पार्टी ने चुनाव आयोग से स्थिति स्पष्ट करने की मांग करते हुए पूछा कि स्ट्रांग रूम के अंदर ये संदिग्ध व्यक्ति कौन थे और उनका क्या काम था। राजद ने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से जागते रहने और सतर्क रहने का आह्वान करते हुए आगे आरोप लगाया कि एक बाहरी वोट डकैत बीते कई दिनों से बिहार में बैठकर कुछ बिहार विरोधी लोगों के साथ मिलकर लोकतंत्र की जननी बिहार से वोट चोरी करना चाहते हैं। यही नहीं, 11 नवंबर को दूसरे चरण के मतदान के बाद एक बार फिर आरजेडी ने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश देते हुए पोस्ट किया था जिसमें लिखा था कि ईवीएम की पहरेदारी कर रहे सभी महागठबंधन कार्यकर्ता सजग रहें, सचेत रहें, कोई भी शंका होने पर तुरंत शिकायत दर्ज करें और गठबंधन के वरिष्ठ साथियों को व्यवस्था की हर कोताही और लापरवाही की जानकारी दें। इसी का नतीजा है कि कार्यकर्ताओं ने सतर्कता दिखाई और अब चुनाव आयोग बुरी तरह घिर गया है। विपक्ष का दबाव बढ़ा तो अधिकारियों ने मौके पर ट्रक की जांच की जिसमें खाली बक्से भी पाए गए। डीएम ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की जांच कराई जा रही है और अगर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। खैर, कार्रवाई क्या होगी, जांच क्या होगी, ये तो सामने आ ही जाएगा, लेकिन फिलहाल चुनाव आयोग बुरी तरह से सवालों में घिर गया है और पहले से ही चुनाव आयोग पर बीजेपी के लिए काम करने के, बीजेपी के साथ मिलीभगत के आरोप लग रहे थे। ऐसे में पहले चरण के बाद और दूसरे चरण के मतदान के बाद एक तरह के ही जो मामले सामने आए हैं उससे विपक्ष के आरोपों पर मोहर लग गई है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।